ऑलराइट, तो DJI माइक के बारे में इतने दिन यूज़ करके मेरे को ये 12 बातें पता लगी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो। हे गाइस, हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे DJI माइक के बारे में, इसके 12 ऐसे फीचर्स जो मेरे को इसको यूज़ करने के बाद पता लगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप सोच रहे हो कि ये Insta360 या फिर कोई भी एक्शन कैमरा के साथ डायरेक्टली टाइप सी पोर्ट के थ्रू लग जाएगा, तो आप गलत है। लग जाएगा ये, पर आवाज़ ववाज़ कुछ नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको पास TRS का जो कनेक्टर होता है इसका, वो लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो होगी क्लियर बात। दूसरी बात, अगर आप ऑटो रिकॉर्ड जो है इसकी सेटिंग वो ऑन रखते हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप केस से बाहर निकालते हो तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लाल LED ग्लो करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि ये इंटरनली रिकॉर्ड कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है ये, मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ। बैकअप ऑडियो मेरे पास हमेशा रहती ही रहती है। तीसरी बात, क्विक लिंक करने का तरीका बहुत ही ईजी है। सिंपल सी बात है, इन तीनों चीज़ों को ना आप इसके केस में डाल दो, ये ऑटोमेटिकली, और बंद कर दो उसको। जब खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी। दूसरे ऑप्शंस भी है कि अगर आपने ट्रांसमीटर से इसको लिंक करना है तो ऐसे कर सकते हो, और अगर रिसीवर से लिंक करना है तो आराम से इसके लिंक में चल जाओ और वहाँ पे लिंक कर दो। वेरी इजी। देखो, कई बार आपके पास अगर 2 माइक आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज और म्यूट करना चाहते हो एक माइक को, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जस्ट इस पावर बटन को डबल टैप करना, दैट्स इट, आपका माइक जो है वो म्यूट हो जाएगा, और वो जो म्यूट की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपके रिसीवर में दिख जाएगी। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना कि अगर आप इसको किसी लैपटॉप के साथ लगाते हो ना, तो लैपटॉप के साथ आप डायरेक्टली USB टाइप C से या टाइप A से किसी भी तरह से आप इसको अटैच कर दो, और ये आपके पास OBS में, फेसबुक पे, जूम कॉल्स पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा एज अ माइक। तो आप उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत तगड़ा वाला फीचर है यार। एक ट्रिक मैंने पता नहीं किसी वीडियो में देखी थी शायद, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, अभी शेयर करता हूँ। आपने अगर इसको एक तरह से स्टैंड रखना है ना, तो अगर आप नॉर्मली स्टैंड रखोगे ना, तो गिर जाएगा ये इसकी बिल्ड के उससे। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को इसके नीचे लगा देते हो इस तरह से, तो वो स्टैंड हो जाएगा, ईजी पीजी। एक और छोटी सी चीज़ है कि अगर आप इसमें ये वाला बटन दबा देते हो तो रिकॉर्ड होने लग जाता है। ये वाला बटन ऑफ करते हो, एक और बार दबाते हो तो ऑफ हो जाती है। एक सेफ्टी रखने के लिए कि इंटरनली भी इसमें रिकॉर्ड होता है। वैसे मैंने पहले बता दिया था कि मैं हमेशा ऑटो रिकॉर्ड ऑन रखता हूँ, बट अगर नहीं रखना है किसी ने भी कि हाँ भी बहुत सारी फाइल्स आपके पास हो जाएगी, तो आप इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि जब मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, आईफोन में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे जो लाइटनिंग पोर्ट में है वो तो रिसीवर लगा हुआ ही है। रिसीवर निकालता हूँ तो मेरे को आवाज़ आ रही थी। बट इसका भी एक तरीका है, आपने सिंपली एयरपॉड्स लेने। एयरपॉड्स पे आप इजीली अपनी साउंड मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने रिकॉर्ड कर दिए हैं, उसके बाद आपने एयरपॉड्स इसे ऑटोमेटिकली पहले से ब्लूटूथ से अटैच किए हुए हैं, और आपने बस यहाँ पे जाना है, इसको टैप कर देना है, और यहाँ पे आप हेडफोन्स जो है वो एयरपॉड्स सेलेक्ट कर लो। अब आप अपनी जो ऑडियो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, तो आपको बार बार निकालना डालना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको DSLR के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मोनो, स्टीरियो, मोनो सेफ, स्टीरियो सेफ। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इजी है समझने के लिए। ठीक है, स्टीरियो में सिंपल सी बात होती है कि अगर मैं लेफ़्ट से बोल रहा हूँ तो आपके लेफ़्ट कान में आवाज़ आएगी, लेफ़्ट कान की रिकॉर्ड होगी। राइट से बोल रहा हूँ तो ये मोनो में स्ट्रेट होता है जो भी होता है। ठीक है, तो वैसे मैं मोनो पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, ज़्यादा मेरे को ऑडियो लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वैसे कर सकते हैं। इस पे एक S फीचर है, मतलब सेफ्टी फीचर है, कि अगर आप मोनो में या स्टीरियो में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अगर आप इस पे टैप करते हो तो इसका ना एक सेफ्टी ट्रैक ऑन हो जाता है। तो अगर आप कोई पीक करते हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो या फिर बहुत लो बोलते हो, तो एक जना समतल रखता है बिल्कुल। ठीक है ना, जो ऑडियो वेव्स है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसी रखता है, ताकि अगर आपके पास अगर आपने सेटिंग्स अच्छे से ना की हो अपने कैमरे में या फिर अपने ऑडियो सेटअप में, तो ये एक आपके पास बैकअप फाइल रह जाती है कि भाई ना ये पीक कर रही है और ना ज़्यादा लो दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें जो डिस्प्ले दिख रहा है वो बैटरी परसेंटेज है, बट मैं बता दूं ये बैटरी परसेंटेज नहीं है, ये बैटरी का स्टोरेज है। ठीक है, तो इतने 15 घंटे में से इतने घंटे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है। छोटी सी बात थी, मेरे भी दिमाग से पहले निकल गया था कि मुझे लग रहा था कि बैटरी परसेंटेज है। एक बोनस है, अगर आपने इसका ऑल्टरनेटिव
देखना है। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि स्टिक विद इट, DJI का नाम भी है, ठीक है ना, लोग जानते भी है। इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है हॉलीलैंड। इसमें आपको मिनिमल बिल्ड मिलता है, उसमें आपको डायल डुअल वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट अगर आपने हेड टू हेड देखना है ना इन दोनों को, अमेजोन पे दोनों अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों के, DJI के भी और हॉलीलैंड के भी। तो अगर आप 30-31 हज़ार का ही है हॉलीलैंड भी, और ये भी सेल्स वगैरह में 31-32 हज़ार रुपये का आ जाता है। तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा लेना है। उसमें भी सब कुछ आता है, उसमें भी बैटरी केस आता है, आपके लिंक उसी तरह से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। बट वही ना कि अगर किसी को चुल हो के कुछ नया ट्राई करते हैं, DJI सबके पास है, मैंने कुछ अलग करना है, बट जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, DJI की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वैसी रहे, तो आप हॉलीलैंड की तरफ जा सकते हो। या यही था। अभी तक मुझे इसके कोई एज सच कोई बुरे फीचर्स नहीं दिखे हैं। मतलब अगर मैं एक बोलूँ तो ये क्लोज टू परफेक्ट माइक सिस्टम है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे इसी चीज़ की रहती है कि मेरे को जो ये माइक है कैमरे के ऊपर, इसके साथ चिपक के नहीं रहना पड़ता। मैं आराम से कहीं पर भी जा सकता हूँ, आगे पीछे से बात कर सकता हूँ, और जो मेरी ऑडियो क्वालिटी है वो सेम रहेगी सारे में। ये एक बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है, ठीक है ना। 34 हज़ार रुपये खर्चे हैं, बट पीस ऑफ माइंड के आगे कुछ नहीं है। और इस माइक को खरीदने के लिए 1-2 आइटमें बेची मैंने, ठीक है। शेयर का माइक मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं पॉडकास्टिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन उसके साथ भी वही था कि आपको एक तो डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और पॉडकास्ट को लेकर मेरे माइंड में इतना ज़्यादा कुछ बड़ा आइडिया नहीं था कि मैं ये चीज़ बोलूँगा या ये चीज़ करूँगा। इसके साथ मैं पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, 2% पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, और इसी तरह से तो आई सोल्ड दैट। एक तो चीज़ें और थी, तब जाके मैंने ये माइक खरीदा है, ठीक है ना, क्योंकि 34 हज़ार एक माइक सिस्टम के लिए, फर्स्ट 2। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने खरीदने होंगे कोई भी प्रोडक्ट्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा देता हूँ मैं, वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।